आदिति, बात हो रही है सुपर एग्जिट पोल की। एक तस्वीर जो एक अनुमानित चेहरा, एक अनुमानित तस्वीर दिखाएगी 14 तारीख को आने वाले नतीजों को लेकर। और ये नतीजे बहुत दिलचस्प, क्योंकि दोनों ही गठबंधन की तरफ से, एनडीए और महागठबंधन की तरफ से पुरजोर कोशिश की गई, एक नैरेटिव सेट करने का कोशिश की गई, लेकिन रिकॉर्ड बम्पर वोटर टर्नआउट ने एक बहुत सुखद तस्वीर, लोकतंत्र की इस खूबसूरत तस्वीर को सामने रखा है। देखिए पूर्णिमा, सही बात है, जिस तरीके का एग्जिट पोल आया, हालांकि आप ये इत्तेफाक रखती होंगी कि एग्जिट पोल पे अब उस तरीके का विश्वास ना पब्लिक को रहा है। वो तो एग्जिट पोल हैं, हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, लेकिन ग्राउंड पे भी लबोलबाब यही नजर आया। ज्यादातर अगर ग्राउंड पे गए तो इसी तरह की तस्वीर नजर आई, और उसका एक सबसे बड़ा कारण यहाँ पर मोदी नीतीश की जोड़ी, और खास तौर पे महिलाओं का नीतीश को एक थैंक्स गिविंग रिटर्न गिफ्ट जो है वो यहाँ पर नजर आया। और उसके हिसाब से, और एक और बात कि कांग्रेस ने वो परफॉर्म नहीं कर पाई उतना भी जो पिछली 2020 में किया, तो कहीं ना कहीं महागठबंधन के कोऑर्डिनेशन एक बड़ा झटका रहा। और कोऑर्डिनेशन एक सीट शेयरिंग फॉर्मूले में बहुत लैक होता हुआ भी दिखाई दिया, किस तरीके से डिले सीट शेयरिंग फॉर्मूले में देखने को मिला। लेकिन आइए सबसे पहले सुपर एग्जिट पोल, यानी कि अभी तक जो सर्वेज आए, और बार बार मैं दौड़ की बात कर रही हूं, नीतीश कुमार की दौड़, तेजस्वी यादव की दौड़। अदिति, जरा देखिए, नीतीश जो है बड़ी तेजी के साथ दौड़ते हुए दिख रहे हैं आपको, ये बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा। और दूसरी तरफ तेजस्वी थोड़ा सा स्लो दिख रहे हैं, और ये उन नंबर्स में भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। नीतीश तो एक शोध का विषय हो गए। मुझे लगता है अगर इस तरह के आंकड़े आते हैं तो शोध होना चाहिए। 20 साल बाद नाराजगी होती है, एंटी इनकम्बेंसी होती ही होती है। एनडीए की 11 साल बाद भी एनडीए की थी, 240 पे आए, पर नीतीश कुमार के लिए 2020 में भी थी, लेकिन 25 पे आपको नहीं दिखी। ये वाकई में एक शोध का विषय। जल्दी से एक बार मैं आंकड़े रिपीट कर देती हूं आपके सामने। देखिए, मेट्राइज आईएनएस की तरफ से एनडीए को 147 से 167 सीटों की बढ़त, महागठबंधन को 70 से 90, अन्य के पास 0। पीपल्स पल्स ने 133 से 159 एनडीए को दिए, 75 से 101 सीटें महागठबंधन को, तो 2 से 13 अन्य के खाते में आई है। और दैनिक भास्कर की तरफ से 145 से 160 सीटें एनडीए के पास जाती हुई, 73 से 91 सीटें महागठबंधन, 5 से 10 सीटें अन्य के पास। जेवीसी पोल्स 135 से 150 सीटें एनडीए को दे रहा है, 88 से 103 महागठबंधन को, तो 3 से 6 अन्य के पास। और पीपल्स इनसाइड 133 से 148 एनडीए के पास, 87 से 102 महागठबंधन, 3 से 8 अन्य के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। और देखिए एक बार फिर से जरा तस्वीर पलटी है, क्योंकि और भी सर्वेज है, चाणक्य स्ट्रैटेजीज, जो कि 130 से 38 सीटें एनडीए, महागठबंधन 100 से 108, अन्य के पास 3 से 5। पोल स्ट्रैट 133 से 148 एनडीए, महागठबंधन 87 से 102, 3 से 5 अन्य के पास। पोल डायरी 184 से 209 एनडीए के पास, ये हाईएस्ट है मुझे लगता है, 209 का नंबर जो पोल जारी की तरफ से दिया गया है। बिल्कुल। महागठबंधन 32 से 49 महागठबंधन को दे रहा है, और 1 से 5 अन्य के पास। टाइम्स नाउ 143 सीटें इंटैक्ट, ना एक कम ना एक ज्यादा एनडीए को, 95 सीटें महागठबंधन को, 5 अन्य के पास। और पी मार्क 142 से 162 सीटें एनडीए, 80 से 98 सीट महागठबंधन, 1 से 7 अन्य के पास जाती हुई नजर आ रही है। और ऐसे में ये सीधे सीधे एनडीए के लिए खुशी की लहर इस वक्त दिखाता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन एक बार फिर से आपको बताते हुए, ये सुपर एग्जिट पोल है, यानी कि ये अनुमानित आंकड़े हैं, ये नतीजे बिल्कुल नहीं है। नतीजे 14 तारीख को तस्वीर साफ करेंगे कि बिहार में किसकी बनेगी सरकार। लेकिन क्योंकि एक सर्वे, जनता का मूड पढ़ना एक तरीके की हमारी भी प्रैक्टिस है, और इसीलिए ये एग्जिट पोल के आंकड़े आपके सामने लेकर आए हैं, साथ ही जिम्मेदारी के साथ ये बताते हुए कि बीते 4 एग्जिट पोल एज इट इज टर्नआउट नतीजों में नहीं हुए जैसा कि दिखाई दिए गए थे। राकेश पोद्दार साहब हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ, संजय राणा जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, राहुल लाल जी है राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ, महेश दास जी है प्रवक्ता जेडीयू, राकेश शुक्ला जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का स्वागत करती हूं। लेकिन आदिति, क्विकली मैं आपके साथ शुरुआत करूंगी, क्योंकि एक क्रक्स हमने दिखाया है सारे के सारे एग्जिट पोल के द्वारा, एक सुपर एग्जिट पोल की तस्वीर। बट चूंकि आप ग्राउंड पर रही और चूंकि आप एक पॉलिटिकल नब्ज को बहुत अच्छी तरीके से समझती हैं, बदलाव की बात तो हो रही है, लेकिन बदलाव किस दिशा में होगा ये 14 तारीख को पिक्चर क्लियर होगी। लेकिन एनडीए खुश हो इनसे, या थोड़ी सहमी धीमे धीमे आगे बढ़ते हुए मिठाइयां बनवाने की तैयारी कर ले? देखिए, टेक्निकली आप अगर बहुत ही सीजन्ड, ऑफ रिकॉर्ड सीजन्ड पॉलिटिशियन से बीजेपी की बात करेंगे तो वो कहेंगे टफ है। यहाँ तक कि एक बड़े नेता ने किसी एक इंटरव्यू में बड़े अखबार को कहा कि बड़ा टफ फाइट है, तो उनको बुला के समझाया गया कि ऐसा नहीं बोलना है, नैरेटिव 160 वाला ही रखना है, ऐसे नहीं बोलना है।
200 का तो खुद अनुमान, मतलब अगर 200 आता है जो पोल दिखा रहा था डायरी, तो ऐसे में तो उनको हार्ट बीट खुशी के मारे भी चेक करानी पड़ जाएगी। ऐसा नहीं एक्सपेक्ट कर रहे। तेज बहुत ज्यादा जेडीयू पे डिपेंडेंट है। लेकिन क्या है कि जब अखाड़े में जाते हैं, आप पूर्णिमा मुझे कहेंगे अखाड़े में जाइए लड़ने, तो आप कम से कम कहेंगे तैयारी के साथ जाइए। बीजेपी के साथ इशू ये है कि आपको तैयारी के साथ उतरना पड़ेगा। आप 15-20 दिन पहले, इनफैक्ट अनाउंसमेंट के बाद जब वो भी निकल जाता है, मैंने जिस दिन आप जाके पर्चा भरते हैं नॉमिनेशन, उसके बाद आप अपना गठबंधन अनाउंस कर रहे हैं। ऐसे आप बीजेपी से नहीं लड़ सकते। हो सकता है महागठबंधन की तैयारी, जो सोच है बिहार को लेकर अच्छी हो, कांग्रेस की बहुत अच्छी हो, राहुल गांधी बिल्कुल व्हाइट टी शर्ट में बाइक चलाते हुए युवाओं को अपने साथ वो करना चाहते हैं, लेकिन आपको अखाड़े में उतरना है, तैयारी के साथ उतरना पड़ेगा। और जिस तरह की तैयारी के साथ उतरे हैं, एंड में आपने अपनी एकजुटता का जो दिखाया है, उससे नहीं हो सकता। फिलहाल बात बीजेपी की, बीजेपी को समझ में आ गया है कि जेडीयू बहुत महत्वपूर्ण है। नहीं तो ना से लेकर हां तक का सफर आया कि बीजेपी के दफ्तर में पोस्टर लगा दिया, और इस बार एनडीए की सरकार, किसका पोस्टर? नीतीश कुमार का। असंभव चीज। लेकिन नीतीश कुमार ने अदिति वाकई में आखिरी मिनट में आके किस तरीके से रैलियां ताबड़तोड़ की, जिनको विपक्ष रिटायर होने तक की बात कहता था, एक रिटायर्ड पॉलिटिशियन कहने लगा था, उन्होंने वाकई में एक एनर्जी तो दी है। हालांकि उसको थोड़ा सा कॉम्पनसेट नरेंद्र मोदी ने जगह जगह उनके गढ़ में जाकर, फिर चाहे कर्पूरी ठाकुर हो, वहां पर जाकर रैलियां की, उस लेगेसी वोट को इंटैक्ट रखने की कोशिश की। जल्दी से क्विक रिएक्शन सबसे मैं लेना चाहूंगी। राकेश पोद्दार साहब, आपके साथ मैं पहले शुरू करती हूँ। लाभार्थी वर्ग को तलाशते तलाशते क्या लगता है इन आंकड़ों के साथ लाभार्थी नेता तो बन ही गए? जनता को पूर्णिमा जी स्पष्ट रूप से जानने की जरूरत है। हमने सेवा किया है, 20 साल से लगातार जनता की हमने सेवा की, और 5 साल जो 2020 और 25 की थी, 1680 दिन 24 घंटे जनता के लिए हमने काम किया है। महिलाओं के लिए हमने काम किया है, चाहे महिलाएं 9वीं क्लास में हमारी बहनें पढ़ती थी, 10वीं क्लास में पढ़ती थी, ग्रेजुएशन करने के बाद हमने सरकारी नौकरी में भी 35% आरक्षण दिया, निकाय चुनाव में 50% आरक्षण दिया। युवाओं के लिए हमने पूर्णिमा जी लगभग 12 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी, लगभग 39 लाख युवाओं को हमने आत्मनिर्भर किया। हमने युवाओं को किया। किसान की बात करें, बिहार के अंदर 1 करोड़ 60 लाख किसान है जिनके ऊपर कोई कर्जा नहीं। आज 9,000 रुपए उनके खाते में सम्मान निधि के तौर पे हम लोग भेजने का काम करते हैं। हमने इसीलिए तो लाभार्थी नेता कहा सर, मैंने इसीलिए तो लाभार्थी नेता मैंने कहा, क्योंकि दिक्कत यही है ना कि हर चुनाव से पहले सीधे सीधे या तो कैश ट्रांसफर कर दो, या ये बता दो कि कितना पैसा मिलेगा, सरकार बनेगी, ये योजनाएं छोड़ दीजिए, मैं सीधे सीधे डीबीटी की एक लाइन में कहूंगी कि व्हेन यू कांट स्टील द वोट्स बाय द वोट्स, ऐसा तो नहीं है सर? नहीं, मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि बिहार के संसाधनों पर बिहार की जनता का पहला हक है, और सरकार जब बनती है, सरकार का, बिहार नेताओं का राजनीतिक धर्म होता है उनकी सेवा करना। हमारा धर्म ही राजनीतिक धर्म है कि सेवा करना, इसीलिए हम लोग राजनीति में आए हैं। रही बात, दूसरी बात, आज बिहार के अंदर माननीय नीतीश कुमार जी ने लगातार बिहार की जनता ने 20 सालों से मोहर लगाने का काम किया, क्यों नीतीश कुमार जी के काम को जाने जाते हैं। अब रही दूसरी बात, आपने घोषणा पत्र की बात कही, उनके पास घोषणा पत्र था, हमारे पास संकल्प पत्र था। हमने पांचों पांडव मिलकर बिहार की जनता की सेवा की बात कही। उधर लालू प्रसाद यादव की तस्वीर गायब थी घोषणा पत्र से, राहुल गांधी जी की तस्वीर गायब थी, दिवाकर भट्टाचार्य की तस्वीर गायब थी। तो बताइए कौन सा गठबंधन था? वहां गठबंधन था। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि तेजस्वी प्रसाद यादव की सरकार, सर बात करिएगा, एग्जिट पोल की सर तस्वीर पलट गई, 2015 जैसा हाल हो जाएगा, ये याद रखिएगा। महेश दास जी, नीतीश नाम एकलम के साथ साथ क्या केवलम भी जोड़ दूं? नीतीश नाम एकलम केवलम, कम से कम इतना तो दिख ही रहा है फिलहाल। देखिए पूर्णिमा जी, सबसे पहले तो जो बिहार में लोकतंत्र के महापर्व में बिहार की जनता ने जिस तरीके से, जबरदस्त तरीके से पार्टिसिपेट किया, इसके लिए मैं बिहार के जनता को कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं। और नीतीश कुमार जी का जो सुशासन था, सुरक्षा था, और विकास और रोजगार का जो मुद्दा था, जो उन्होंने काम किया है, उस आधार पे आप देखेंगे कि सुबह 7 बजे से लेकर दिन के 1 बजे तक 50% मतदान बिहार में हो गया था। तो ये दर्शाता है कि बिहार में जो नीतीश कुमार जी का जो गवर्नेंस का मॉडल है, ये मॉडल बिहार की जनता पसंद करती है। और खास करके जो एक महिलाएं हैं, जो मार्जिनलाइज्ड सेक्शन की महिलाएं हैं, उनके लिए जो नीतीश कुमार जी ने सशक्तिकरण के लिए काम किया है, उस संकल्प को बिहार की जनता ने एक्सेप्ट किया है। उसी के आधार पर ये आंकड़ा आप जो दे रहे हैं, ये आंकड़ा बताता है कि फिर से एनडीए प्रचंड बहुमत के
जीत के साथ वापस आ रही है। नीतीश कुमार जी का जो कमिटमेंट, जो नरेंद्र मोदी जी का कमिटमेंट है, ये बिहार के जनता को पता है कि वो करके दिखाते हैं। आप देखेंगे कि नीतीश जी जब बारिश का समय था तो उस समय उन्होंने बाय रोड जाकर जनता के बीच अपना संकल्प बताया कि हम अभी थके नहीं हैं। विपक्ष के द्वारा ये आरोप भी लगाया जाता था कि नीतीश कुमार जी थक गए हैं। वो नौजवान 2 दिन घर में बैठ के मटन पार्टी कर रहा था और एक 74 साल का आदमी जनता के बीच जाकर खड़ा था। तो ये बिहार के जनता को पता है कि जो बिहार के विकास के लिए संकल्पित सिर्फ और सिर्फ बिहार में नीतीश कुमार जी हैं। इसीलिए बिहार के जनता ने फिर से जबरदस्त मुहर लगाई है नीतीश कुमार जी के सरकार। ठीक है, लेकिन आदित्य ये सवाल तो विपक्ष का अभी भी होगा ना कि चेहरा नीतीश ही हैं, अगर हैं तो कब तक हैं? देखिए, विपक्ष ने तो इसको बहुत बुनाया है। 2 चीजें बहुत बुनाई है। पहला एक कि नीतीश कुमार को सीएम नहीं बना रहे, इसका एक इम्पैक्ट होता है। दूसरा, जहां जो तीर है वहीं लालटेन है, ये भी भ्रमित किया है। वो चाहते थे कि उसको एनकैश किया जाए। और तीसरी सबसे बड़ी बात है, आरजेडी के हैंडल की तरफ से इस तरीके का भ्रम फैलाने का प्रयास किया गया, लेकिन हमारा जो एनडीए अलायंस है बिल्कुल एकजुट है। कोई एक दूसरे को नीचे नहीं। शुरुआत में तो वैसे भी शुरुआत नीतीश कुमार वैसे भी नहीं दिखे ना, अंतिम वक्त में आते आते शुरुआत में तो अमित शाह जी ने ये कहा था कि पहले चुनाव हो जाएंगे, फिर सारे विधायक मिलकर तय करेंगे। और फिर जब ग्राउंड पर लगा कि 2 चीजें कि ईबीसी वोट बैंक कहीं ना कहीं बीजेपी को वोट नहीं कर रहा जिस जगह बीजेपी लड़ रही है, और दूसरा जेडीयू कार्यकर्ता भी सोच के हिचक के बीजेपी को वोट करवा रहे हैं, बीजेपी वर्कर्स को मदद नहीं कर रहे, तो तुरंत पलटी की। नहीं तो मैं वही कह रही हूं कि बीजेपी के दफ्तर में मोदी और नीतीश कुमार की फोटो लग के इस बार एनडीए की सरकार, ये संभव नहीं था। और उसके बाद हुआ, क्योंकि डाउट तो है कि महाराष्ट्र में कर सकते हैं तो यहाँ क्यों नहीं कर सकते। तो ये बाद में बीजेपी की स्ट्रेटेजी चेंज हुई है। बस सवाल यही है, इलेक्शन हो जाने के बाद चेंज हुआ। सर राहुल जी, स्ट्रेटेजी कम से कम भाप के चेंज तो हो गई, आप लोग की तो वो भी नहीं होती ना। ना ये आप तो देखिए गलत लग रहा है। अब मैं अभी भी कह रहा हूं, इन्होंने एक हनुमान भक्त नहीं, ये कौन सा चुनाव, आप कौन सा चुनाव लड़ रहे हैं, इनकी कौन सी स्ट्रैटेजी? नहीं भाई, पूर्णिमा जी तालाब में कूदने वाली, मेरा राहुल लाल जी से कहना, मैं थोड़ा करेक्शन, राहुल लाल जी वैसे राजनीतिक विश्लेषक हैं, लेकिन कांग्रेस का बड़ा अच्छा इनकी तरफ से एक एनालिसिस रहता है। पूर्णिमा जी, मेरे को आप 30 सेकंड का समय दीजिए। मैं खाली रखना चाहता हूं। अभी यहाँ पे कहा गया कि भाई राकेश पोद्दार साहब एक लाइन में कुछ कहना चाह रहे हैं। राकेश पोद्दार जी। पूर्णिमा जी, आपने कहा 2015 की बात, मैं 2019 और 20 की बात 30 सेकंड में खत्म करना चाहता हूं। 2019 में 2% की वृद्धि हुई लोकसभा के चुनाव में, उसी 40 सीटों पे 39 सीट जीतने का काम किया। 2020 में आपने देखा होगा कि जैसे ही जहां 60% वोट एनडीए को पड़ा, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को पड़ा, वहां हमने चुनाव जीता। जहां 55% वोट पड़ा, वहां महागठबंधन जीता। और एक और बात, आज की बात कहना चाहता हूं, पिछले वर्ष भी 2020 में दूसरे चरण में, जहां आज सीमांचल की बात कर लें, सीमांचल की बात करें, उत्तर ठीक है पोद्दार जी, पर आपको लेकर ये डर तो रहता ही है कि कब आप किसी पार्टी को पीडीपी बना देंगे। कब कौन सी पार्टी पीडीपी बन जाएगी सर? आपके साथ डर तो बनाने चले ही थे। नीतीश कुमार को एकनाथ शिंदे बनाने की पूरी कोशिश थी। वो तो बिहार की जनता ने, मैं एक ही चीज कह रहा हूं, अभी लगातार कहा गया कि भाई महागठबंधन में जो है कि वहां पे समन्वय की कमी। अरे समन्वय की कमी तो हमें जो है कि सीधे सीधे एनडीए खेमे में दिखाई दी, और वहां पे हमें वोट ट्रांसफर में भी समस्या दिखी है। क्या एक तरह से सीधे सीधे जदयू के वोट ट्रांसफर हुए, जदयू के। आपको बहुत ध्यान से सुना था, अरे आपको बहुत ध्यान से सुना था, सुन तो लीजिए। चिराग पासवान को वोट ट्रांसफर हुए, मुख्यमंत्री बन सकते हैं। आप सुन तो लीजिए पोद्दार जी, आपको मैं ध्यान से सुना, आप भी सुन लीजिए। सियासी लड़ाई हो गई ना, वोटिंग खत्म हो गई ना, चर्चा चल रही है। बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा, ठीक है, एक सेकंड पोद्दार साहब करेगा, बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा, पटियाला कोर्ट से जमानत। और सीमांचल की बात आपने निकाली तो मुझे लगता है अम्बेडकर जी को सीमांचल की बात पर ज्यादा करना चाहिए। पहले राहुल लाल जी आप बोलिए। मैं कह रहा हूं कि देखिए 29 सीटें लिए, 29 सीटों पर जो है कि चिराग पासवान जी लड़ रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि 5 लोकसभा सीट वो जीते थे, लेकिन इसमें गठबंधन में सहयोग की कमी के कारण से, जदयू के वोटों का ट्रांसफर न होने के कारण से वो क्या 29 सीट जीत रहे हैं? वो मुश्किल से 6-7 सीट जीत ले, यही उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। मैं तो सीधे कह रहा हूं कि इनके एनडीए के खेमे में कहां कमी है। और आप कांग्रेस की तरफ से सवाल पूछ रहे थे कि भाई कांग्रेस की क्या स्थिति बनी। कांग्रेस की स्थिति आपको 2020 से बेहतर दिखेगी, जबकि 2020 से कम सीटों पे कांग्रेस लड़ रही है। और यहाँ पे महागठबंधन में जो कमजोर कड़ी थी, मुकेश साहनी कहीं न कहीं 15 सीट एक कमजोर कड़ी के रूप में मैं देख रहा था। लेकिन जैसे ही राहुल गांधी ने तालाब में छलांग लगाई और वहां पे सीधे सीधे मल्ला
तमाम दूसरे वोटर्स को उन्होंने जोड़ा है, उनके तमाम 3% को ये पूर्णिमा बढ़िया था जी। कि तालाब में छलांग लगा के बिल्कुल 3% को ले लिया। राहुल गांधी का बाकी 17% मिले ना मिले, राहुल गांधी जी की चिंता 17% की नहीं थी जो आपका कोर वोट बैंक रहा है। आपको चिंता थी 3% की राहुल गांधी जी ने तालाब में छलांग लगाई। राकेश शुक्ला जी जल्दी से कोर वोट बैंक बहुत मजबूती के साथ अभी भी जुड़ा हुआ है, एक छोटी छोटी से ब्रेक एक अति पिछड़ा के बेटे को कनपट्टी पे कट्टा लगाया। ओके सर, बहुत हो गई बात, लेकिन सवाल ये भी पूछ लिया गया कि आपको अपने समय का जंगल राज नहीं दिखता, इन्हीं का जंगल राज दिखता है क्या? तो ऐसी बात तो नहीं होगी ना कि अपने समय में कोई बात नहीं होगी, पुराना आप इतिहास उखाड़ते रहेंगे और बात करते रहेंगे। इनको तो मोकामा का राकेश घटनाक्रम शुक्ला भी ध्यान नहीं आएगा। जल्दी से आपको लगता है कि ये जो अभी विजय नंबर्स सिन्हा आ जी रहे के हैं, साथ ओके, इलेक्शन के राहुल दिन क्या व्यवहार जी, हुआ? राकेश इनको शुक्ला पता ही जी नहीं है। जल्दी से ये जो आपको कानून एग्जिट से पोल के समझौता नंबर्स दिख रहे हैं, यहाँ ये नहीं लगता है होता आपको व्यवहारिक दिख रहे हैं? राजनीतिक विश्लेषक देखिए, बने हुए बिहार का हैं। चुनाव जो था वो कांग्रेस वायदा और तो विश्वास नहीं, के कांग्रेस तो 12 एग्जिट सीटों पोल पर के पहली आंकड़े फाइट में बता था। रहे हैं कि विश्वास ने उनका वायदे को एकजुटता तो पछाड़ यहीं दिया। दिखता है। जो आंकड़े सीटों के दिखाई दे रहे हैं उससे एक चीज तो स्पष्ट हो गई है कि जो 5 दलों का गठबंधन है एनडीए, उसमें वोटों का ट्रांसफर बड़ा व्यवस्थित तरीके से हुआ है। 48% वोट दिखा रहा है एग्जिट पोल। और जो महागठबंधन है उसकी सीटें ये बता रही हैं कि महागठबंधन में तेजस्वी ही पूरी महागठबंधन की गाड़ी खींचे हैं, और बाकी जो उनके साथ के दल थे, चाहे लेफ्ट पार्टी हो, कांग्रेस हो या वीआईपी हो, उनकी तरफ से वोटों का ट्रांसफर बेहतर तरीके से, एक तो उनके पास वोट है नहीं। अब वीआईपी की जो बात अभी लाल साहब कह रहे थे, जो मेरे पास इनपुट है उसके हिसाब से जो वहाँ का मलाह को छोड़ के केवट और निषाद ही मुकेश सैनी को अपना नेता नहीं मान रहा था, तो ऐसे में जो 7.5% वोट लेके चल रहे थे वो तो 2.5% में आ गया। तो ये जो वोटों का समीकरण था वो महागठबंधन समीकरण को व्यवस्थित नहीं कर पाए। एक आंकड़ा और बड़ा महत्वपूर्ण है, सीमांचल में किशनगंज, कटिहार और पूर्णिया,